नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। आज की स्पेशल न्यूज पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट को नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को चौंकाने वाली है और एक बहुत बड़ा संदेश मिलने वाला है कि हमारे लिए खेल कितना इंपॉर्टेंट है। और उस खेल में उस बच्चे ने पूरे पाली जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। 5वीं क्लास का बच्चा जो कभी खेल को जानता नहीं था, लेकिन इस तरीके से खेलता गया, समझता गया और आज उसने पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। खेल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको भी पता और हमें भी पता है। शारीरिक विकास के लिए खेल को खेलना बहुत जरूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा जो अभी हाल ही में जीवन को भी देखा है, और जब आप इसको शिक्षा से जोड़ते हैं, कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि उसका मानसिक विकास आपको मिलता है। इसका मतलब हमारे शारीरिक विकास के लिए भी खेल को खेलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से पूरा देश लॉकडाउन में था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा वहां पर काम किया, घर में खेल को खेला और समझा, और आज उन्होंने ऑनलाइन गेम के द्वारा वहां पर उन्होंने ब्लैक बेल्ट को हासिल किया। पाली डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता हुई है, जिसके अंदर कई सारे बच्चों ने भाग लिया, जिसमें ऑनलाइन ये गेमिंग हुई और ऑनलाइन गेम के अंदर कराटे के द्वारा उनको बताया गया, और सबसे बड़ा ये कि उन्होंने ब्लैक और ब्राउन बेल्ट को हासिल किया। देखिए, जब मैंने उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, छोटे छोटे बच्चे क्या इवेंट्स करते हैं, क्या उनमें एक्टिविटी होती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में जब मैंने उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं हमचा स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर। देखिए आप किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहां पर कराटे के अंदर वहां पर खड़े हैं, और आप देखिए किस तरीके से यहां पर मूवमेंट चल रहा है। इन बच्चों को देखिए, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से इन बच्चों ने एक नाम रोशन किया है। छोटे छोटे बच्चों की जो एक्टिविटी देखिए, किस तरीके से इनकी एक्टिविटी है, और यहाँ पर ये पता चलता है कि स्पोर्ट्स कितना इम्पॉर्टेंट है। इस कोविड-19 के अंदर अगर आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं की है तो इन छोटे बच्चे से आप सीख सकते हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि एक मूवमेंट पूरे बच्चों को आप देखिए, धीरे धीरे आप देखते जाइए किस तरीके से बच्चों के मूवमेंट आपके सामने होते आ रहे हैं। और दोस्तों, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी होती है, और कोविड-19 के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा, अगर कोरोना को अगर जीतना तो हमें हर प्रकार की स्पोर्ट्स को वहां पर देखना पड़ेगा। इन बच्चों से छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से इनकी एक्टिविटी मतलब सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाला ये भविष्य है और भारत का नाम रोशन होगा। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों के अंदर एक्टिविटी है, बढ़ती उम्र है, और जब आप बोलते हैं ना, एक सुकुमार की अवस्था होती है, बच्चों की एक बढ़ती उम्र होती है, और बढ़ती उम्र के अंदर जब शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो वहां पर भविष्य को तय करता है। भविष्य किस प्रकार का होगा, आपने इन बच्चों को देखा होगा। और दोस्तों, जब यहां पर लोकेश और रोनित ने ब्लैक और ब्राउन अगर बेल्ट वहां पर विजय प्राप्त किए ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, कभी भी अगर आप देखते हैं मैदान के अंदर गेम होता है, बहुत सारे वहां पर दर्शक भी होते हैं और भीड़ भड़ाक होता है, लेकिन कोविड-19 हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जब मैंने वहां पर लक्ष्य की माता से वहां पर बात की कि क्या आपके बच्चों में किस तरीके से आपकी एक्टिविटी को देखकर कैसे आपने स्टेप लिया कि हमें खेल के प्रति जागरूक होना चाहिए, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। इसका दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हम खड़े हैं हमजा एकेडमी, जो सेंचुरियन गार्डन के पास में है। लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से देश पूरा लॉक में था, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने अपने घर में कराटे सीखे, और सीखने के बाद पूरे पाली जिले का नाम रोशन किया है। कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता के अंदर ब्लैक बेल्ट को लेकर पाली का ही नहीं, पूरा प्रदेश का नाम रोशन किया है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक कराटे वाला खिलाड़ी है, छोटा छोटा, लेकिन वो दिखने में बहुत बड़ा है, दिल से बहुत बड़ा है, और कराटे के अंदर पूरे पाली को जीत लिया है। देखिए, आइए बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? लक्ष्य मूलचंदानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th। देखिए किस तरीके एक छोटा 5वीं क्लास का बच्चा पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, प्रदेश में भी
काफी अच्छा उन्होंने किया। लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से लोग सोच रहे थे क्या करें, लेकिन इस बच्चे ने इतना अच्छा करिश्मा किया कि यहां पर एक संदेश मिलता है छोटे छोटे बच्चों किस तरीके से कराटे, क्योंकि आप देखिए कोविड-19 के अंदर एक्सरसाइज जो व्यायाम होता है वो बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने इस लॉकडाउन के अंदर क्या कुछ कर दिया। आइए इनकी माता से बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? अनामिका। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ पर इस बच्चे के लिए कराटे के लिए आपने जो सोचा है, क्या सोचकर मतलब आपने इसके लिए आपने जो है डिसीजन लिया कि इसे कराटे में ही भेजना चाहिए? क्यों नहीं आपके दिमाग में जो है वो डांसर बनने के लिए आया? क्यों नहीं इस तरीके से ऐसी एक्टिविटी आपने कराटे के लिए बात क्यों की? सर इसका बचपन से ही मैंने इसको इसी में झुकाव देखा इसका, ये टाइगर श्रॉफ का और फैन रह चुका है, तो ये उसको देख के घर पे प्रैक्टिस किया करता था सर। फिर इसके स्कूल में भी ऑफ़र आया कि भाई कराटे में होने लगा है, तो फिर इसको देख के मैंने इसको हमजा अकेडमी के बारे में सुना, तो फिर हमने सर से मिलके इसको वहाँ हमजा में ज्वाइन कराया सर। देखिए किस तरीके से एक माता की एक बेटे के लिए सोच कितनी अच्छी है, जिस तरीके से संदेश ये साफ है कि हमें भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को वहां पर एक्टिविटी करानी चाहिए जहां पर उनका हौसला बड़ा बुलंद होगा। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मंगला चौधरी। दोस्तों लक्ष्य ने जिस तरीके से यहां पर ब्लैक बेल्ट को वहां पर प्राप्त किया और पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। दूसरे कैंडिडेट जहां पर रोनित ने ब्राउन बेल्ट को प्राप्त किया और जहां पर दोस्तों उनकी माताजी क्या कुछ कहती है, कैसे उनके विचार है, किस तरीके से हमेशा मां के विचार बेटे के और बेटियों के प्रति होते हैं कि हमें किस तरीके से उनको बच्चों को कहां तक पहुंचाना, उनका भविष्य क्या होता है, वो भविष्य उनके माता पिता तय करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने। यस अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की ओर जिन्होंने ब्राउन बेल्ट को जीता है। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बच्चों को आपने अपने अलग अलग तरीके से इवेंट्स कराए, इस बच्चे के लिए आपने पहले कहीं ऐसा सोचा था कि स्कूल के अंदर या फिर कहीं इसकी एक्टिविटी लेकर? स्कूल में एक बार ज्वाइन करा था कराटे का, तब मैंने इसका देखा था कि वहाँ उसका इंटरेस्ट है कराटे में, तो मैंने इसको आगे फिर करवा दिया। अच्छा स्कूल के अंदर आपका मतलब हाँ, पहले आपने जज किया था? इसने स्कूल में ही फर्स्ट बेल्ट जो अचीव करते हैं वो स्कूल में अचीव तो किया आपने था। मैम ये कराटे के लिए क्यों सोचा? जैसे किसी को डांसर बनना है, किसी को हीरो बनना है? नहीं सर, इसका डांस में भी इंटरेस्ट है, तो ये डांस क्लास में भी जाता है। ओके। पर इसका कराटे में ज्यादा है, तो ये रेगुलर अभी ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलर इसकी अटेंड कर रहा था इनकी। देखिए दोस्तों किस तरीके से एक माता की सोच एक अपने बेटे के लिए डांस में भी इंटरेस्टेड है और कराटे में, लेकिन कराटे में ज्यादा है, इसका मतलब एक्टिविटी को ज्यादा देख रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स को यहाँ पर हर बच्चों को देखना चाहिए कि इवेंट्स किस तरीके से होते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मंगलाल चौधरी, पाली। दोस्तों आपने जिस तरीके से देखा होगा कि बच्चों की ग्रोथ के लिए हर प्रकार के क्षेत्र में हर किसी का भी रोल होता है। जिस प्रकार से घर में माता पिता, स्कूल के अंदर गुरुजनों का होता है, उसी प्रकार जब खिलाड़ी मैदान में होता है, उसकी सोच को और उसके विचार को बदलने के लिए, उसकी एक्टिविटी को जागृत करने के लिए वहां पर कोच की आवश्यकता होती है। देखिए किस प्रकार से कोच ने एक बच्चे की सोच को बदला और वहां पर आज बच्चा पूरे पाली का ही नहीं पूरे प्रदेश का और भारत का नाम रोशन किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने की और जिन्होंने कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता के अंदर ऑनलाइन जो प्रतियोगिता हुई थी, आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के अगर कोविड-19 के अंदर प्रतियोगिता होती है तो बड़े बड़े वहां पर जो है वो समूह बनते हैं, लेकिन यहां कोई ग्रुप में नहीं था। ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई और इन्होंने मतलब अपने दिल से जिस तरीके से मैदान के अंदर खिलाड़ी जो काम करता है उन्होंने काम किया। आइए पूछते हैं इस खिलाड़ी से, एक छोटा सा बच्चा है लेकिन एक खिलाड़ी के नाम का है क्योंकि पूरे पाली जिले का उन्होंने नाम रोशन किया है। बेटा आपका नाम क्या है? हर्षित पारक। अच्छा बेटा आपने यहाँ ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई, उसमें क्या आपने इवेंट्स क्या किया? सर गाथा की और एक्सरसाइज की, बहुत सारी गाथा और एक्सरसाइज की है। दोस्तों देखिए किस तरीके से इस बच्चे का हौसला देखिए आप लोग, और ये बच्चा आपको लाखों बच्चों को संदेश देगा कि रियल में हमें लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी करनी चाहिए। बेटा आपने ये जो कराटे जो यहाँ पर आपने जो किया है काम, कराटे के अंदर जो आपने गेम जो खेलते हैं उसके अंदर आपने कराटे का ही गेम क्यों आपने जो है वो लिया है आपने? सर मुझे मतलब पहले से था कि मुझे कराटे सीखना है और मैं फाइटिंग वाइटिंग बहुत करता था, इसलिए मैंने कराटे ज्वाइन किया। और इधर आने के बाद मेरे को अंदर से लगा कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ, और मेरे को आसिफ सर और मोहम्मद इमरान सर ने मुझे बहुत हेल्प की और इसमें मैं स्टेट लेवल तक गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, मेडल जीता, और फिर मुझे लगा कि मैं इसमें और आगे बढ़ सकता हूँ, इसलिए। देखिए दोस्तों एक बच्चे का हौसला किस तरीके से बुलंद है। उन्होंने ये कहा कि शुरुआत से ही मेरी सोच एक बहुत अलग थी, मैंने पहले ही टारगेट बना चुका था
और उस टारगेट को अचीव करना, लेकिन इसके लिए कोच की आवश्यकता होती है। अगर आप खीरे पर अगर रोटी को सेकते हैं तो रोटी को थाल फेरने के लिए कोई ना कोई कैंडिडेट की आवश्यकता होती है। अगर आपने रोटी को थाल नहीं फेरा खीरे पर तो वो रोटी जल जाती। इसी प्रकार एक खिलाड़ी के लिए कोच की भी आवश्यकता होती है, और वो कोच पाली डिस्ट्रिक्ट से सेंचुरियन गार्डन के पास में एक हमजा एकेडमी चलती है। आइए पूछते हैं, सर आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद आसिफ। सर आपने इन बच्चों के लिए क्या ऐसी एक्टिविटी कर दी कि आप आज पूरे पाली जिले का नाम, पूरे प्रदेश में नाम हो रहा है? सर ये बच्चे पहले बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते थे, लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा है तो सभी बच्चे एक तरह से टूट चुके थे। मार्शल आर्ट्स में बड़े बैक हो चुके थे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बच्चे पीछे जा चुके थे। कोई करने के लिए कोई चीज़ें नहीं थी। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उन्हें इनको ऑनलाइन स्पोर्ट्स कराया जाए। तो मैंने इनको बच्चों को टास्क दिया स्टार्ट में, जैसे डिप्स करना, सिटअप्स लगाना, है ना, अलग अलग टास्क दिए और योगा के टिप्स भी करवाए। तो बच्चे काफ़ी बेहतर करने लगे। फिर धीरे धीरे बच्चों का रुझान इसकी तरफ ज़्यादा होने लगा, तो मैंने इनका एग्ज़ाम रखा। फिर इंडियन कराटे टेक्निकल डायरेक्टर मंगल सिंह से बात की तो उन्होंने बोला हम एग्ज़ाम ले लेंगे। तो बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो सर बच्चे ब्लैक बेल्ट भी बने, ब्राउन बेल्ट भी बने, अपने अपने डिग्री से आगे बढ़ते भी रहे। तो सर इसी तरह बच्चा आगे इनका होता रहा और खेलते रहे। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाली के अंदर कई सारे ऐसे भी मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के बच्चे भी हैं, उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनकी भी बहुत इच्छा है कि हम किसी न किसी प्रकार के इवेंट्स में हम काम करें और आज पाली का नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। सर हमजा स्पोर्ट्स एकेडमी पाली कई वर्षों से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात सर ये, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं भी स्टूडेंट था, खेल कर आया आगे, तो मेरे यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी लाने का विचार ये था कि पाली के बच्चे आगे बढ़े। तो आज हमजा स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से इसमें 15 गेम हो रहे हैं और बच्चे सब में अच्छे रिजल्ट पा रहे हैं और मेडल भी निकाल रहे हैं पाली के लिए। और रही बात सर गरीब बच्चों की, तो वो यहाँ पर भी आते हैं एडमिशन लेने, लेकिन उनसे कोई चार्ज वसूला नहीं जा रहा है। वो आके यहाँ पर निःशुल्क सीख रहे हैं। और यहाँ तक कि जब वो टूर्नामेंट में उनका सिलेक्शन होता है ट्रायल लेवल पर, स्टेट लेवल पे, तो हमजा स्पोर्ट्स एकेडमी खुद उनका पूरा खर्चा उठाती है, उनको टूर्नामेंट खेलने भेजती है। देखिए दोस्तों, एक डायरेक्टर की सोच भी एक बहुत अच्छी, जहां पर गरीब बच्चों के लिए उन्होंने बिल्कुल निःशुल्क खोल दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कराटे की एक्टिविटी होगी तो गरीब बच्चों के लिए। दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी की सोच को मजबूत करने के लिए, उसके इरादे को मजबूत करने के लिए कोच की आवश्यकता होती है। और शायद आपको पता है कि जब आप रोटी को सेकते हैं और रोटी को सेकने के बाद खीरे पर डालते हैं, अगर आपने थाल नहीं फेरा तो वो रोटी जल जाएगी। उसी प्रकार खिलाड़ी की भी होती है। खिलाड़ी की सोच को बदलने के लिए वहां पर कोच की आवश्यकता होती है। घर में बच्चों की सोच को बदलने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों के इरादे अगर मजबूत करने हैं तो पेरेंट्स की सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर रोटी को अगर आपने थाल फेर दिया तो रोटी उपसेगी, इसका मतलब वो खिलाड़ी भी पूरे समाज का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेगा। न्यूज़ फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यूज़ फास्ट पाली, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उसको शेयर कीजिए। अगर आप अपने आसपास के स्थानीय क्षेत्र की न्यूज मुझे देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं 9887177751। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।